एक घना अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दूर किसी गली के कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। एक वीरान इमारत के अंदर गहरे तहखाने में एक आदमी बेहोश पड़ा था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं, उसकी सांसें तेज चलने लगीं, माथे पर पसीना छलक आया। ये कोई और नहीं, एजेंट के था। उसके हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे, पैर भी रस्सियों से जकड़े हुए। सामने एक पुराना टेबल था जिस पर जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। उसकी हल्की रोशनी में एजेंट के ने कमरे का मुआयना किया। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे और कोड लिखे हुए थे। अवाकस होने की जरूरत नहीं एजेंट के, एक भारी आवाज कमरे में गूंजी। एजेंट के ने गर्दन घुमाई। एक परछाई धीरे धीरे उसके सामने आई। लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान। तो तुमने हमें ढूंढ ही लिया। एजेंट के ने गहरी सांस ली। ढूंढा नहीं, बुलाया। वह शख्स मुस्कुराया। तुम्हें यहां तक लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुम्हें हर रास्ते से काटकर हम यहां तक खींच लाए हैं। एजेंट के ने जोर से अपनी हथकड़ियों को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी मजबूत थीं कि उसका जोर भी नाकाफी था। तुम जो भी हो, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, उसने गुस्से से कहा। गलती? वो आदमी हंसा। नहीं एजेंट के, ये गलती नहीं, ये खेल है। और इस बार खिलाड़ी सिर्फ तुम नहीं हो। कमरे की बत्तियां अचानक जल उठीं। एजेंट के की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं। जब उसने ध्यान से देखा तो सामने एक बड़ी स्क्रीन थी। स्क्रीन पर एक लाइव फीड चल रहा था। एजेंट के का दिल तेज धड़कने लगा। स्क्रीन पर किसी कोने में एक चेहरा दिखा। नीरा, उसकी टीम की सबसे भरोसेमंद साथी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे थे और कोई आदमी उसके पीछे खड़ा था जिसके चेहरे पर नकाब था। अगर तुमने हमारी शर्तें नहीं मानी तो तुम्हारी प्यारी साथी की आखिरी सांस यहीं पर होगी, नकाबपोश आदमी ने स्क्रीन पर कहा। एजेंट के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग की गियर तेजी से घूमने लगे। तुम लोग चाहते क्या हो? उसने ठंडे लहजे में पूछा। सिर्फ एक चीज। सामने खड़ा आदमी झुका और उसकी आंखों में देखा। ब्लैक फाइल। एजेंट के चेहरे का रंग उड़ गया। ब्लैक फाइल, वो फाइल जिसे सरकार ने हमेशा के लिए गायब कर दिया था। वो दस्तावेज जिसमें देश की सबसे खुफिया जानकारी थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, एजेंट के ने कहा। हम देखेंगे, वो आदमी मुस्कुराया। तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं, एजेंट के। या तो हमें ब्लैक फाइल का लोकेशन बताओ या फिर तुम्हारी साथी का खेल खत्म। कमरे की बत्तियां फिर से बुझ गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ एजेंट के की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे कोई रास्ता निकालना था और बहुत जल्दी निकालना था। एजेंट के ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ा, जैसे वह हार मान चुका हो। तभी दरवाजा फिर से खुला और 2 नकाबपोश आदमी अंदर आए। समय समाप्त हो रहा है, एजेंट के, जल्दी निर्णय लो, उनमें से एक ने कहा। एजेंट के ने बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर झुके झुके फर्श पर नजर डाली। वहां एक छोटा सा धातु का टुकड़ा पड़ा था, शायद उसी टेबल का जो मोमबत्ती के पास था। उसने सावधानी से अपने हाथों की रस्सी को थोड़ा ढीला करने की कोशिश की और जैसे ही दोनों नकाबपोश आदमी उसके करीब आए, उसने अचानक अपने पैरों से कुर्सी को धक्का दिया। धड़ाम! दोनों नकाबपोश जमीन पर गिर पड़े और एजेंट के ने तुरंत अपनी कुर्सी को आगे झुकाकर अपने हाथों को मुक्त किया। अब उसके पास बस कुछ ही सेकंड थे। क्या वह नीरा तक पहुंच पाएगा? क्या ब्लैक फाइल सुरक्षित रहेगी? एजेंट के ने तेजी से बाहर निकलने का रास्ता तलाशा और अपने पुराने संपर्कों को एक्टिवेट किया। उसके पास अब एक ही लक्ष्य था, ब्लैक फाइल की सच्चाई उजागर करना और अपने दुश्मनों को मात देना। उसने एक गहरी सांस ली और अंधेरे में आगे बढ़ गया। अब यह मिशन उसका आखिरी हो सकता था, लेकिन वह किसी भी कीमत पर इसे पूरा करेगा। अगले 24 घंटों में एजेंट के ने सरकार के छुपे हुए गद्दारों को बेनकाब किया, ब्लैक फाइल को सुरक्षित किया और नीरा को बचाने में सफल हुआ।
यह उसकी सबसे खतरनाक लड़ाई थी, लेकिन अंत में उसने न्याय की जीत सुनिश्चित की। अब एजेंट के का नाम एक किंवदंती बन चुका था।